राम मोहन नायडू, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत है और साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि उद्घाटन हो चुका है इस नए टर्मिनल का, जिसमें तमाम सुविधाएं होंगी। तमाम सुविधाएं ये कि अब यात्रियों को प्रथम तल पर जाने के लिए जो 5 लिफ्ट हैं उनको इंस्टॉल किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए 240 यात्रियों के लिए चार्जिंग पॉइंट वाली चेयर लगाई गई है। 7 इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस भवन में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ 3 कन्वेयर बेल्ट भी स्थापित होंगे। 2 वीआईपी लाउंज और 1 एग्जीक्यूटिव लाउंज भी तैयार होंगे। विमान पार्किंग क्षमता 4 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी। ये सारी सुविधाएं इस नए टर्मिनल में हैं। वीआईपी लाउंज और 1 एग्जीक्यूटिव लाउंज तैयार किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी समझिए आप किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने इस नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। और देखिए, इससे पहले लगातार दौरा किया है तमाम नेताओं ने इस टर्मिनल का, जब ये बनकर तैयार हो गया था, निरीक्षण किया था और आज 4 जुलाई को ये समर्पित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। कई मायनों में महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर कई इंटरनेशनल लेवल की जो सुविधाएं हैं वो मिलेंगी नए टर्मिनल में। तो देखिए, नए टर्मिनल में जोधपुर और राजस्थान से जोड़ते हुए यहाँ पर पर्यावरण के लिए प्राणों की आहुति देने वाली अमृता देवी और वीर दुर्गादास की पेंटिंग भी लगवाई गई है। यह भवन आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। करीब 37 एकड़ क्षेत्र में तैयार हुआ यह टर्मिनल भवन मौजूदा टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है और इस टर्मिनल से यात्री क्षमता 10 गुना तक बढ़ जाएगी। भवन का निर्माण 24,000 वर्ग मीटर में हुआ है। इस पर लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत आई है, जबकि वर्तमान टर्मिनल केवल 3900 वर्ग मीटर का है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज राजस्थान आपको दिखा रहा है। ये जो नया टर्मिनल है ये 480 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए, पीएम मोदी है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू है, केंद्रीय मंत्री शेखावत यहां पर मौजूद हैं और सभी की मौजूदगी में ये सौगात जो है वो दी है। लोकार्पण हुआ है नए एयरपोर्ट टर्मिनल का। तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, जोधपुर का जो नया एयरपोर्ट है, खास तौर से नया टर्मिनल, वो 480 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। इसका नया टर्मिनल 37 एकड़ में तैयार हुआ है। यह पुराने एयरपोर्ट से 6 गुना बड़ा है। आप सोचिए, इस एयरपोर्ट में एंट्री गेट से फ्लाइट में डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 एरो ब्रिज बनाए गए हैं। तो कई सारी सुविधाएं इसमें हैं, इस नए टर्मिनल में। तस्वीरों को भी देखिए, इसमें दीवारों पर आपको जोधपुर के जो शौर्य और संस्कृति है वो भी दर्शाती हुई नजर आएंगी। ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं हम। जोधपुर एयरपोर्ट की दीवारों पर जोधपुर के जो शौर्य की गाथाएं हैं, जो जोधपुर की संस्कृति है, उसके चिन्ह बनाए गए हैं। वो संस्कृति साफ तौर पर झलक रही है। ये देखिए, जब बातचीत करते पीएम मोदी सभी से, एयरपोर्ट का नया टर्मिनल पूरी शाही विरासत को समेटे हुए, यानी कि जो शाही लुक होता है, शाहीपन जो राजस्थान अपनी पूरी विरासत को समेटे हुए है, वो सब कुछ इस टर्मिनल में दिखता है। आप जब जाएंगे तो आपको सब कुछ अपने नजर आएगा। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल पर 3 कन्वेयर बेल्ट भी लगाए गए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये सौगात प्रधानमंत्री की ओर से आज दे दी गई है। पीएम मोदी की मौजूदगी इस वक्त जोधपुर में है। 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे एचपीसीएल रिफाइनरी का लोकार्पण करने के लिए,
जहां पर वो संबोधित भी करेंगे। और हर लाख माफ कीजिएगा, हर साल जो है वो 20 लाख लोग ट्रैवल कर पाएंगे। 480 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है ये नया टर्मिनल। साथ ही प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही उड़ान योजना के सेकेंड फेज की शुरुआत भी कर दी है। उड़ान योजना जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है केंद्र सरकार की, जिसका मकसद यही है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सके। इसलिए इस योजना के सेकेंड फेज की शुरुआत कर दी गई है। इसमें चेक इन काउंटर 20 बनाए गए हैं, 3 कन्वेयर बेल्ट हैं, 6 पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज हैं, एक्सरे बैगेज स्कैनर 6 लगाए गए हैं, 12 विमानों का की जो पार्किंग क्षमता है जो पहले केवल 4 थी उसको 12 किया गया है। इससे आप आइडिया लगाइए कि कितना ज्यादा ये बड़ा होगा, विशाल होगा। तो पीएम मोदी ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को देखा है, उसका उद्घाटन किया है। साथ ही उड़ान योजना की शुरुआत करते हुए इसका प्रेजेंटेशन भी पीएम मोदी को दिखाया गया। जोधपुर का नया एयरपोर्ट 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका नया टर्मिनल 37 एकड़ में तैयार किया गया है। यह पुराने एयरपोर्ट से 6 गुना बड़ा है। इस एयरपोर्ट में एक एंट्री गेट से फ्लाइट में डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 एरो ब्रिज बनाए गए हैं और ये सालों का इंतजार है, सालों का इंतजार जो लोग कर रहे थे। आखिरकार ये सौगात मिल चुकी है लोगों को। नए टर्मिनल में जोधपुर और राजस्थान से जोड़ते हुए यहाँ फिलहाल इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरविंद जुड़ रहे हैं। अरविंद, आप इस सौगात को कैसे देखते हैं? एक बहुत बड़ी सौगात है और ये सालों की मांग के बाद हुआ है। क्या विशेषताएं आप बता पाएंगे अरविंद? जी बिल्कुल, देखिए अपने आप में बेहद खास मौका है क्योंकि जोधपुर की लगातार ये डिमांड थी कि एक बड़ा जो टर्मिनल है वो नया टर्मिनल जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। और ऐसे में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान योजना के सेकंड फेज की जो शुरुआत है वो यहाँ जोधपुर से कर दी है और जोधपुर में जो नया टर्मिनल है उसका उद्घाटन है वो यहाँ पर किया गया है। और देखिए बड़े बड़े इसी खास तरीके से ये जो टर्मिनल है ये बनाया गया है। इस टर्मिनल में करीब 480 करोड़ रुपए की जो लागत है वो आई है। साथ ही बड़ी बात यह है कि हर साल 20 लाख से ज्यादा लोग जो है वो इस नए जो टर्मिनल है यहाँ से अपना सफर है कर सकेंगे, हवाई सफर भी यहाँ से कर सकेंगे। कई अब क्योंकि नया टर्मिनल यहाँ बना है तो अब कई तरह की जो नई जो योजनाएं हैं वो नई जो फ्लाइट्स हैं उनका संचालन यहाँ से शुरू हो सकेगा। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी जोधपुर जो है अब कई देशों से यहाँ पर जुड़ेगा क्योंकि लगातार ये जो डिमांड थी ये चली आ रही थी और इसके बाद अब इसका जो उद्घाटन है वो यहाँ पर हुआ है। और खास बात यह है कि ये जो टर्मिनल है इसमें 3 कन्वेयर बेल्ट बनाए गए हैं। एयरपोर्ट का नया टर्मिनल पूरा शाही विरासत को समेटे हुए क्योंकि जोधपुर जिसको ब्लू सिटी कहा जाता है और अपने खूबसूरती, अपने शिल्पकला और अपने पत्थर के लिए जो जोधपुर स्टोन है उसके लिए जोधपुर जो है वो पूरा हर तरफ से जो फेमस है उसको कहा जाता है। तो ऐसे में ये जो एयरपोर्ट का नया टर्मिनल है इसको पूरी तरह से शाही लुक जो है वो यहाँ पर दिया गया है। जोधपुर एयरपोर्ट की दीवारों पर जोधपुर के शौर्य और संस्कृति को भी दिखाया गया है कि जोधपुर में किस तरह की कला संस्कृति है, जोधपुर का क्या रीति रिवाज है, मारवाड़ का क्या रीति रिवाज है और मारवाड़ की क्या शैलियां हैं वो यहाँ पर है, क्या शिल्पकला मारवाड़ की फेमस है, वो तमाम चीजें जो है वो यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई है। जिस तरह से मैंने बताया कि 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये जो टर्मिनल है करीब 33 एकड़ में यहाँ पर तैयार किया गया है जो कि पुराने एयरपोर्ट से जो जोधपुर का वर्तमान एयरपोर्ट है उससे 6 गुना बड़ा जो है वो यहाँ पर है। और इस एयरपोर्ट में एंट्री गेट से फ्लाइट में डायरेक्ट एंट्री के लिए 6 एरो ब्रिज जो है वो यहाँ पर बनाए गए जो अपने आप में इसको बेहद जो खास है वो यहाँ पर बनाया गया। साथ ही क्योंकि हर जगह पर पर्यावरण का ध्यान है वो यहाँ पर रखा जा रहा है तो ऐसे में पर्यावरण को लेकर के भी लगातार जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जोधपुर और राजस्थान को जोड़ते हुए यहाँ पर पर्यावरण प्रेमियों के जो प्राणों की आहुति दी थी, जिन्होंने खेजड़ी को लेकर के और जो अपने जो प्राणों की आहुति दी थी, अमृता देवी और वीर दुर्गादास, उनकी जो पेंटिंग है वो भी यहाँ पर लगाई गई है। और ये जो पूरा भवन है ये सांस्कृतिक पहचान को देने वाला है और करीब 24,000 वर्ग मीटर में इसका जो निर्माण है वो यहाँ इसका भवन निर्माण है वो हुआ है। और
करीब 3900 वर्ग मीटर जो है वो वर्तमान का जो टर्मिनल है वो केवल 3900 वर्ग मीटर था, जिससे 6 गुना बड़ा करीब, यानी 24,000 वर्ग मीटर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, देखिए नया टर्मिनल जो होगा उसमें 20 चेक इन काउंटर होंगे। इसका फायदा यह होगा कि जो ट्रेवल करने वाले यात्री हैं उनको किसी तरह की परेशानी या लाइन में लगने का जो संकट है वो उनके सामने नहीं आएगा। वे जाएंगे और अपना चेक इन जो है वो यहाँ पर कर सकेंगे। 3 कन्वेयर बेल्ट बनाए गए हैं, 6 बोर्डिंग पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज जो है वो होंगे, एरो ब्रिज जो है वो यहाँ पर होंगे। साथ ही 6 एक्सरे बैगेज स्कैनर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो भी यात्री अपना सामान लेकर के आते हैं उनका जो बैग है उनका एक्सरे बैगेज जो है वो वहाँ पर स्कैन किए जा सकते हैं। साथ ही 12 जो पार्किंग है वो यहाँ पर डेवलप की गई है, यानी पार्किंग की कोई समस्या जो है वो यहाँ पर नहीं आएगी। साथ ही यात्रियों को जो पहला जो फ्लोर है वहां तक ले जाने और आगे एस्केलेटर के लिए 5 जो लिफ्ट है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है। और यात्रियों की सुविधा के लिए 240 यात्रियों के लिए जो चार्जिंग पॉइंट वाली चेयर जो है वो यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि इजीली जो यात्री हैं, जो दिव्यांग यात्री हैं, वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो वहां पर जा सकते हैं। और उनको भी देखते हुए कई तरह की फैसिलिटीज हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही 7 इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाहन की सुविधा जो है वो इस भवन में दी गई, क्योंकि ईवी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे में यदि कोई पैसेंजर जो है वो यहाँ पर आता है और कुछ घंटे का उसका स्टे होता है, तो ऐसे में वो अपना जो ईवी है उसको वहां पर चार्ज कर सकेगा। साथ ही जो 2 वीआईपी लाउंज और एक एग्जीक्यूटिव लाउंज जो है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। साथ ही विमान पार्किंग की यदि क्षमता की मैं बात करूं तो 4 से बढ़ाकर 12 है वो यहाँ पर कर दी गई है। और तमाम क्योंकि प्रधानमंत्री वहां आए तो आज सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से चाक चौबंद रही। और नए टर्मिनल की शुरुआत के साथ ही उन्होंने जो उड़ान योजना है उसका भी जो प्रेजेंटेशन है वो वहां पर देखा। जोधपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने इस सेकंड फेज की शुरुआत की। तो अब ऐसे में देश के कई अन्य राज्यों के जो एयरपोर्ट हैं वो भी उड़ान योजना के तहत उनका भी जो काम है वो यहाँ पर होगा। और यहाँ से अब जो पचपदरा है, कुछ देर में प्रधानमंत्री जो पचपदरा के लिए यहाँ से रवाना होंगे और थोड़ी देर में पचपदरा जब वे पहुंचेंगे तो उसके बाद में राजस्थान को एक बड़ी सौगात जो है वो राजस्थान रिफाइनरी के रूप में देंगे। साथ ही जयपुर मेट्रो का सेकेंड फेज जो है उसका भी वर्चुअल शिलान्यास वो यहाँ पर किया जाएगा। और ये जो आज जिस तरह का समारोह जोधपुर की जो ब्लू सिटी है उसके अंदर हुआ है, तो उसको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने अपना एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि जोधपुर को लेकर वे बेहद जो उत्सुक हैं वो यहाँ है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का एक वीडियो जो है वो यहाँ पर अपनी सोशल मीडिया पर शेयर किया है। और उन्होंने कहा कि ये जो उड़ान योजना की एक शुरुआत है वो यहाँ पर हुई है और बेहद खास जो टर्मिनल है वो यहाँ पर बना है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अच्छा एक प्रोजेक्ट जो है वो जोधपुर के लिए कहा जा सकता है। और अब जोधपुर की ये कहा जा सकता है कि जोधपुर के विकास को जो नए पंख है वो यहाँ इस नए टर्मिनल के रूप में लगते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल अरविंद, और यही वजह कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक्स पर ट्रेंड भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फॉर विकसित राजस्थान ये ट्रेंड कर रहा है इस वक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, चाहे वो नए टर्मिनल का उद्घाटन करना हो या फिर जयपुर मेट्रो के नए उसका शिलान्यास करना क्यों ना हो, या फिर उड़ान योजना के सेकेंड फेज की शुरुआत करना क्यों ना हो, या फिर रिफाइनरी का लोकार्पण करना क्यों ना हो, ये तमाम सौगातें जो प्रधानमंत्री मोदी अपने इस बार के विजिट में दे रहे हैं, ओवरऑल इससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर क्या जो सौगातें हैं, जो फायदा है वो राजस्थान को होने वाला, चाहे वो रोजगार के लिहाज से क्यों ना हो या अन्य चीज क्यों ना हो, कैसे आप देखते हैं इन तमाम सौगातों को ओवरऑल राजस्थान के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि राजस्थान को लेकर के ओवरऑल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कई तरह के जो बेनिफिट है वो यहाँ पर होंगे, चाहे वो जॉब क्रिएशन को लेकर के हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो। तमाम तरह के जो बेनिफिट है वो यहाँ पर राजस्थान को होंगे। औद्योगिक विकास की देखिए यदि हम बात करते हैं, सबसे पहला यदि हम टॉपिक इसमें औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो राजस्थान की रिफाइनरी जब यहाँ पर शुरू हो जाएगी तो क्योंकि अपने आप में बेहद खास रिफाइनरी जो है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि एनर्जी एफिशिएंट होगी, साथ ही उसकी जो रिफाइनरी कैपेसिटी है वो अन्य जो रिफाइनरी है उनसे ज्यादा होगी। तो ऐसे में राजस्थान के अंदर जो पेट्रोलियम उत्पाद जो है उनका रिफाइन किया जा सकेगा और ये एक बड़ा बेनिफिट होगा। और उसके माध्यम से देखिए राजस्थान जो है वो पेट्रोल को
एक राज्यों से दूसरे राज्यों को भी वहां पर निर्यात कर सकेगा। तो ये बड़ा बेनिफिट होगा कि राजस्थान की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बूस्ट होगी। हमारा राजस्थान का जो लक्ष्य है वो है कि 2030 तक हमें $350 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर बनानी है। यदि हमें विकसित भारत 2047 के टारगेट तक पहुंचना है तो हमें 2030 का जो हमारा टारगेट रखा है वो $350 बिलियन है। और यदि आर्थिक समीक्षा 2024-25 की मैं बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग भी यदि राजस्थान जो है वो इस गति के आधार पर आगे बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि $350 बिलियन की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर 2030 तक हासिल की जा सकती है, उस तक पहुंच की जा सकती है। तो उसके लिए औद्योगिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। साथ ही यदि मैं बाड़मेर की बात करूं, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का बालोतरा जो जिला है तो ये अपने आप में रूरल बेल्ट था जहां पर डेवलपमेंट की कमी थी। तो अब जब रिफाइनरी वहां लगेगी तो कई तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नई कंपनीज जो है वो वहां पर आएगी। साथ ही जब रिफाइनरी लगती है तो उसके साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जा सकता है। वहां तक जाने के लिए रोड का नेटवर्क है वो तैयार किया जाता है। रोड नेटवर्क के साथ ही अन्य जो नेटवर्क है, चाहे वाहनों की यदि मैं बात करूं तो वो वहां पर होंगे। साथ ही पानी बिजली की जो तमाम सुविधाएं हैं वो वहां पर होगी। औद्योगिक गति जो है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक काफी महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर रहेगा। परिवहन परियोजनाएं हैं, कई जो प्रोजेक्ट हैं वो वहां पर आएंगे, क्योंकि रिफाइनरी के लिए बेहद अच्छी जो रोड है वो चाहिए। साथ ही यदि आसपास के इलाके की मैं बात करूं तो वहां पर क्योंकि हजारों लोग काम करेंगे तो उनके लिए रहने के लिए मकान, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करना पड़ेगा। उससे जो रोजगार है वो बढ़ेगा। यदि मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की इसमें बात करता हूं तो वो करीब 35,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस रिफाइनरी के माध्यम से मिलेंगे। यानी 35,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से इस रिफाइनरी से जुड़ेंगे। और देखिए, जब रिफाइनरी बनती है तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो विकसित होता है और वहां पर इनडायरेक्ट बेनिफिट्स जो है, इनडायरेक्ट कहा जा सकता है कि इनडायरेक्ट जॉब जो है वो भी वहां पर होगी। अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वो भी उनको मिलेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हजारों लोग वहां रहेंगे तो उनके लिए क्वार्टर्स तैयार करने, तो उसके लिए जो मजदूर है उनको जगह मिलेगी, उनको काम मिलेगा। आसपास में कई जो रेस्टोरेंट, होटल्स हैं वो वहां पर शुरू होंगी तो उनको कई रोजगार हैं वो वहां पर मिलेंगे। सौर ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट्स जो है वो वहां लग रहे हैं, तो उस तरह से रोजगार के जो कई नए अवसर हैं वो वहां पर सामने आएंगे। कई तरह के इनडायरेक्ट रोजगार जो है वो वहां पर डेवलप होंगे। और आने वाले समय में बालोतरा, बाड़मेर जहां के लोगों को रोजगार के अवसर नहीं मिलते थे, तो आने वाले समय में इस तरह का एक माहौल वहां पर तैयार होगा कि लोगों को रोजगार जो है अपने यहीं मिलेगा। जिस तरह से पेट्रोकेमिकल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने स्टूडेंट्स, जो पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो वहां पर तैयार होंगे, और आने वाले समय में कई ऐसे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो लगातार यहाँ पर पूरे देश भर में आ रही है। तो राजस्थान को अपने ही पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं वो वहां पर मिलेंगे। स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार में प्राथमिकता है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये रिफाइनरी के रूप में आ रहा है। और यदि मैं इसकी क्षमता की बात करूं, देखिए, और जो रिफाइनरी है उसके ज्यादा जो क्षमता है वो यहाँ पर इस रिफाइनरी की होगी। करीब 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष जो रिफाइनिंग है वो यहाँ पर ये जो रिफाइनरी है वो कर सकेगी। साथ ही करीब 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता जो है वो इसकी होगी। कई तरह के जो पेट्रोकेमिकल से जुड़े हुए जो उत्पाद है वो यहाँ पर बन सकेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि बहुत एक बड़ा बेनिफिट जो है वो राजस्थान को होगा। राजस्थान के एक स्वर्णिम अध्याय की जो शुरुआत जो है, भविष्य के राजस्थान को हम किस तरह से देखते हैं उसकी एक शुरुआत जो है वो आज यहाँ पर हो चुकी है। और क्योंकि देखिए, आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े प्रदेश हैं उन प्रदेशों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इसलिए वो डेवलप है क्योंकि उनके पास इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं। चाहे वो इकोनॉमिक जोन की यदि हम बात करें, बड़े बड़े इकोनॉमिक जोन के स्थापित है, बड़ी बड़ी जो रिफाइनरीज हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हैं, इसके साथ ही सॉफ्टवेयर कंपनीज उनके पास में है। बड़ी बड़ी ये कहा जा सकता है कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे बहुत बड़ा काम जो है वो हो रहा है। लेकिन अब ये सारे काम जो है वो राजस्थान में भी हो रहे हैं। देखिए, राजस्थान की यदि मैं बात करूं, राइजिंग राजस्थान जिस तरह से भजनलाल सरकार ने किया, उसके बाद में हमारे यहाँ शिमराना में जिस तरह के एक बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं, चाहे वो जापानी सेक्टर की बात करें, चाहे वो चाइनीज सेक्टर की हम बात करें, साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो हमारे राजस्थान के अंदर आ रही है। तो राजस्थान ये कोशिश कर रहा है कि हर तरह की जो सुविधाएं हैं वो उद्योगों को दी जाए ताकि उद्योगपति यहाँ पर आकर अपने उद्योग लगाएं और राजस्थान के लोगों को उसका जो बेनिफिट है वो मिले। और उसके लिए जो महत्वपूर्ण जो एलिमेंट्स है, यदि मैं उनकी बात करूं तो पानी और बिजली, ये दो बेसिक ऐसी नीड्स होती हैं जिसके बाद में ही कोई भी इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पर आती है। और एक वक्त था जब राजस्थान जो है बिजली उधार लिया करता था, लेकिन आज जिस तरह के बड़े सोलर प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान में आए हैं तो राजस्थान ऊर्जा दाता जो है वो बन चुका है। यानी एक वक्त जब हम ऊर्जा उधार ले रहे थे, बिजली उधार ले रहे थे, तो आज हम बिजली को
देने वाले जो हैं वो बन चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत एक अच्छी बात है और उसी को देखते हुए इस तरह की जो बड़ी इंडस्ट्रीज जब आएंगी तो राजस्थान के अंदर कई बड़े बेनिफिट हैं वो यहाँ पर होंगे। और चूंकि अब जो जयपुर मेट्रो फेज 2 का जो वर्चुअल शिलान्यास है वो भी यहाँ से करेंगे। करीब 13,000 करोड़ से ज्यादा की जो परियोजना है वो होगी। 41 किलोमीटर तक जयपुर में मेट्रो का जाल है वो बिछ जाएगा। एक फेज जो है मेट्रो का वो मानसरोवर से लेकर वो बड़ी चौपड़ तक है। और उसके साथ में अब एक दूसरा जो रूट है वो सीतापुरा से लेकर वो टोडी मोड़ जो है, यानी प्रहलादपुरा से वो टोडी मोड़ तक सीधे जो लोग जुड़ेंगे तो उसका एक बड़ा बेनिफिट होगा कि किसी को टोंक जाना है तो वो यदि सीतापुर टोडी मोड़ से और उसको यदि टोंक के लिए जाना है तो उसको 2 से ढाई घंटे का समय लगता। लेकिन अब जो ट्रैफिक है उससे उसको निजात मिलेगा। वो सीधा यहाँ से टोडी मोड़ से मेट्रो की सफर करके और सीधा प्रहलादपुरा तक पहुंचेगा और वहां से अपनी बस या आगे के गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसको मिनटों का जो समय है वो यहाँ पर लगेगा। तो ये कई जो बड़े बेनिफिट है वो होंगे। करीब 36 स्टेशन जो है वो इस जो जयपुर मेट्रो फेज 2 में यहाँ पर बनेंगे। करीब हरियाणा और राजस्थान का भी विशेष देखिए ध्यान रखा जा रहा है। जयपुर मेट्रो का एक बड़ा प्रोजेक्ट जब यहाँ पर आएगा तो उसके साथ 5 लाख जो पौधे हैं वो भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। इसको लेकर एक अभियान की जो बिल्कुल शुरुआत है अरविंद, और यही सब चीजें ये बताती हैं कि जो डेवलप्ड राजस्थान लक्ष्य है सरकार का वो तभी पूरा हो पाएगा जब ये छोटी छोटी सौगातें बनकर राजस्थान को डेवलप कराएंगे। आपका बहुत धन्यवाद, विस्तार से बताया आपने, हमें विस्तार से जानकारी दी है इस बड़ी खबर के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बड़ी खबर की।